नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बेरोजगार हो, गरीब हो या किसान, उनका हर मुद्दा उठाने के लिए हम आते हैं। रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, विपक्ष को उसकी भूमिका के बारे में जगाते हैं। आज फिर बात करेंगे किसानों की। ये वही किसान है जिनके नाम पर देश जब से आजाद हुआ है तब से सियासत हो रही है, और उसके बाद भी किसान विकास की दौड़ में सबसे पीछे, यानी कि सबसे पिछड़ी पंक्ति में खड़ा है। और आपको देखना है कि किसान क्या वाकई में पिछड़ी पंक्ति में खड़ा हुआ है, तो किसी भी खाद की दुकान पर जाकर देख लीजिए। जब खेत में फसल खाद मांगती है तो प्रशासन और हमारा सिस्टम किसानों को लाइन में लगा देता है सुबह 5 बजे से, और अगर किसान थोड़ा उद्वेलित हो जाए तो डंडे बरसा दिए जाएंगे। इसीलिए वो बिना कुछ कहे गर्मी, सर्दी, पानी, ठंड, जाड़ा सहते हुए लाइन में लगा रहता है। मंत्रियों से, अधिकारियों से, सरकारों से, प्रशासकों से जब पूछने जाओ तो जवाब मिलता है दिक्कत कहां है। अरे भाई, आप अपने एसी कमरे में बैठे हैं, आपको दिक्कत थोड़ी नजर आएगी। जाकर के देख लीजिए वहां दिक्कत है या नहीं। पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर सरेआम सफेद झूठ बोलने वाले अधिकारियों को वो लंबी लंबी लाइनें नजर नहीं आती। पिछले 1.5-2 महीने से खाद को लेकर के न्यूज़ 24 लगातार उसकी कमी के बारे में बात कर रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है, पर प्रशासन है कि मजाल है कि उसके कानों पर जूं रंग जाए। उन्हें लगता है कि आप दिखा लो, कितनी खबरें दिखाओगे, हमारा क्या ही हो जाएगा। सरकारी मुलाजिम हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। खाद की कमी है तो है, हम क्या करें। प्रशासनिक अधिकारी की अपनी मजबूरी और राजनेताओं की अपनी मजबूरी। वो कहते हैं कि नहीं, ये दिक्कत नहीं है, ये दिखाई कुछ बनावटी परेशानियां दिखाई जा रही हैं। पर किसान तो परेशान है, और किसान जब भी परेशान होगा हम उठाएंगे उसकी आवाज। शुरू करते हैं किसानों के लिए एक बार फिर से आपकी बात। तो खाद की कमी को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री, जो कृषि मंत्री थे वो रविंद्र चौबे जी, और वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं कांग्रेस के कृषि मंत्री तत्कालीन जो थे वो क्या कह रहे हैं, और आज के जो कृषि मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले ये दोनों बयान सुनिए। दोनों अलग अलग बात है। सरकार को खरीफ की तैयारी पहले से ही करना चाहिए। किसानों को एडवांस लिफ्टिंग की होती थी, डीएपी भी और उसके साथ अन्य फर्टिलाइजर भी। लेकिन दुर्भाग्य है, ये पहला साल है। पिछले साल रबी में कुछ किसानों को डीएपी नहीं मिल पाया था, लेकिन ये पहला साल है कि बगैर डीएपी सोसाइटी में किसान इस साल सोइंग किए हैं। और दुर्भाग्य है, सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है। डीएपी सचिन पायलट के यहाँ बन रहा है। डीएपी आज यूक्रेन से आ रहा है, सप्लाई हो। यूक्रेन में उन्हीं को भेज दीजिए, जहाज में चले जाएं, लाद के ले आए। अरे भाई, मालूम है कि किस तरह से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसके बावजूद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, मैंने स्वयं कई कंपनियों के डायरेक्टरों से डायरेक्ट बात करके उर्वरक की आपूर्ति करने के लिए हमने निवेदन किया है। सवाल क्या है, सवाल आपको दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं इस पूरे डिबेट को। सवाल हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लाएंगे। उससे पहले, खाद की कमी से किसान परेशान, विभाग क्यों नहीं बनाता फुल प्रूफ प्लान। किसान बोले घंटों लाइन में लगना मजबूरी, प्रशासन को हमारी परेशानी क्यों नहीं दिखती। किसान को हमारी परेशानी क्यों नहीं दिखती। कांग्रेस बोली किसानों के साथ सरकार ने की वादा खिलाफी। बीजेपी बोली किसानों की मदद सिर्फ बीजेपी ने की। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी से किसान परेशान, 2 महीने से दिक्कत, प्रशासन कब देगा ध्यान। मेहमानों का, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे रुख करता हूं अपने 3 मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं।
आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान नेता वेगेंद्र सोनवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेगेंद्र जी, आपका भी स्वागत करता हूं। वेगेंद्र जी, वो किसान जो है वो हर साल तो कोई ना कोई बहाना होता है, कभी यूक्रेन का युद्ध, कभी ये, कभी वो, कभी बारिश हो गई, कभी ट्रक पलट गया, कभी डिमांड कम नहीं है, डिमांड सप्लाई में प्रॉब्लम है, माल आ चुका है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, इस तरह की चीजें चल रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है सर? जी, ये निश्चित तौर पे प्रति वर्ष ये परिस्थिति निर्मित होती है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। ये जो सरकारें जो है व्यापारियों के हाथ पे कठपुतली बन गई है। आज भी डीएपी खाद खुले बाजार में जितना चाहे किसान उसको अधिक दाम देके मिल सकता है और किसान की उपलब्धता पूरी हो सकती है, परंतु सरकार में बैठे राजनेता या प्रशासन क्या ये लूट करने की छूट दे रखी है? क्या ये जनता के साथ घोर अन्याय नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं हमारे राजनीतिक दल के साथियों से, क्या ये डीएपी और खाद कहीं ऐसा तो नहीं कि खाद की कमी दर्शाते हुए उत्पादन को प्रभावित करने की इनकी षड्यंत्र हो, या केंद्र सरकार जो है किसानों को जो सब्सिडी देती है खाद में, वो सब्सिडी कम देना पड़े, ऐसी कोई साजिश तो नहीं है? ये कुल मिला के पूरे देश के किसानों के साथ मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि ये साजिश और साजिश ही है। अगर प्राइवेट दुकानों में खाद उपलब्ध है तो सरकारी दुकान में खाद क्यों उपलब्ध नहीं है? आज बहुत धड़ल्ले से 1800-2000 रुपए में खाद, डीएपी की खाद उपलब्ध है प्राइवेट दुकानों में। उसके साथ साथ किसानों को ये वो लादन भी दे रहे हैं ताकि आपको ये हमारा जो बाय प्रोडक्ट है जो जिसका कोई यूज नहीं है ये भी लेना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पे सरकार की नाकामी है, क्योंकि प्राइवेट में उपलब्ध है और सरकारी दुकान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अनिल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी, वो कह रहे हैं पायलट जी को भेज दीजिए यूक्रेन, युद्ध भूमि से निकाल लाएं डीएपी और खाद। और मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपने लेवल पे डायरेक्टर से कई कंपनियों की बात करके इतनी व्यवस्था कर भी दी, आप क्यों लोग बैलगाड़ी लेकर किसानों के साथ वहां चक्का जाम और प्रदर्शन कर रहे हैं ये खाद वाद को लेकर? यूक्रेन का युद्ध देखना चाहिए आपको। अभिलाष जी, सभी साथियों को और न्यूज 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा संझा जवाब। देखिए अभिलाष जी, यही दुखद है भारतीय जनता पार्टी के साथ। सरकार जब फेल हो जाती है तो कहती है कि यह वैश्विक स्तर की समस्या है या तो नेहरू और इंदिरा की देन है। साहब, आप सरकार में क्यों बैठे हैं? 11 सालों से केंद्र सरकार में बैठे हैं, यहां 15 साल सरकार बनाए, सिर्फ 5 साल का गैप हुआ, फिर सरकार में बैठे हैं। और बैठे ही बस नहीं है अभिलाष जी, सरकार जब ये चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पहले, तो भाजपा का दावा था कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए किसानों को बिल्कुल खाद की कमी नहीं होगी। जब हमने कर्ज माफी का ऐलान किया तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हर कांग्रेसी का घर बिक जाए तो भी किसानों की कर्ज माफी नहीं हो सकती। 3 से 5 किसान प्रतिदिन रमन सरकार में आत्महत्या करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़े हैं। वो आत्महत्याएं रुकी, किसानों की स्थिति सुधरी। मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत दिक्कत रही होगी, वो स्वाभाविक है, हो जाती है, प्रयास सरकारें लगातार करती हैं। लेकिन इतनी बुरी स्थिति हो जाना अभिलाष जी कि कृषि मंत्री हाथ खड़े कर लें कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि डीएपी की कमी है, और उसके बाद कह रहे हैं विपक्ष के नेता यूक्रेन चले जाएं और वहां से ले आए भर के। अरे साहब, आप कुर्सी छोड़िए, हम यूक्रेन से लाएंगे कि अमेरिका से लाएंगे कि रशिया से लाएंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम पहले भी लाए थे, अभी भी लाएंगे। किसानों से बहानेबाजी बंद करिए। सत्ता के उन्माद में विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अभिलाष जी, छोटा सा उदाहरण आपने देखा होगा, दिल्ली में जब 3 काले कानून के खिलाफ यही किसान सड़कों पर थे, लगभग 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कानून तो वापस लिए, पर उसके लिए देश से क्षमा नहीं मांगा। साहब, हम 3 काले कानून कारपोरेट जगत के लिए बना रहे थे। जितने किसान वहां मारे गए उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, उनको कहीं ना कहीं कंपनसेशन देंगे या कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली किसान विरोधी है, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए किसानों को झुंझुना दिखाती है, लेकिन किसानों को ठगने और छलने का काम खुलेआम छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ये प्राथमिक तैयारी नहीं की सरकार और संवेदनहीन सरकार है। आज किसानों का पैदा हुआ धान सड़ रहा है। ठीक है, नीलामी पर बार बार हमने सवाल उठाया, साहब आप नीलामी नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, पूरा धान सड़ रहा है और किसान जो अब बरसात आ गई है, मानसून आ गया है, खेती करने के लिए अग्रसर है, उसको खाद बीज का संकट सामने खड़ा है। ठीक है प्रवीण साहू जी, चलिए मान लेता हूं कि यूक्रेन से ही हमारा किसान जो है वो गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। स्वर्णिम भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर, चांद पर फतेह करने वाला देश यूक्रेन जैसे देश के लिए वहाँ से हमें अगर मंगवाना पड़ता है डीएपी, और हमारे कृषि मंत्री जी हमें बता रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ से आता है, तो मुझे ये बताइए कि जब हमने युद्ध रुकवाया था कोट एंड कोट रशिया और यूक्रेन का फ़ोन करके, तो उस टाइम पे खाद मंगवा लेते ना, या एक बार रुकवा दीजिए और खाद मंगवा लीजिए। वेगेंद्र सोनवर जी, ये किसान लोग, ये कांग्रेस से परेशान नहीं होंगे, एक फ़ोन और करवा दीजिए कि भाई 2-4 दिन के लिए रोक लो, 2-4 शिप हमारे निकल जाएं, फिर आप लड़ते रहिए। किसानों के लिए कुछ तो, मतलब ये किस तरह की दलीलें दी जाती हैं सर, मुझे बताइए। 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर हम अभी तक आत्मनिर्भर खाद बनाने के लिए नहीं हो पाए, तो बजाय इसके कि इस पर हम कोई बात करें, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ युद्ध चल रहा है, सबको दिख रहा है, आप हेलीकॉप्टर में बैठ के जाइए और ले आइए। इस तरह की बात एक कृषि मंत्री को करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। पूरे विश्व को आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और समस्त जनता को प्रणाम करते हुए अपने विश्व को प्रणाम करता हूं। देखिए, जो विषय आदरणीय मंत्री जी ने कहा, ये निश्चित रूप से धरातल पर हम कहें तो ये यथार्थ है कि वास्तविकता में वैश्विक स्तर पर रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं डीएपी की कमी हो रही है, और इसको स्वीकार करने में हमारी पार्टी को कोई भी, अगर हम कहें तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए वास्तविकता में खाद की कमी है। और आज भी हम बात करें तो हम अन्य देशों पर निर्भर है, और लगातार जो आप ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं, भाई लगातार मोदी जी के अगर हम कार्यकाल के देखें तो लगातार ऐसे प्रयास हुए। 60 साल तक कांग्रेस देश की सत्ता में राज करती है, ये प्रयास नहीं कर पाए, हम तो फिर भी 11 वर्ष है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर हम कहें तो एनपीके यानी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। एनपीके 12, 32, 36 और जो 16 जो अन्य जो हमारे विकल्प है उस और भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब इनके कार्यकाल था तब किसानों के गिरदावरी में कम जो कटौती करने वाली पार्टी ये थी। आपने कहा था कि आप बकाया 2 साल का बोनस देंगे, आपने बोनस नहीं दिया। आपने जो कहा था कि आप चौथे किस्त की राशि देंगे, आपने चौथे किस्त की राशि नहीं दी। लगातार किसानों को अगर अपमान किसी ने किया, क्यों नहीं मिल रहा डीएपी सर? अगर मैं मूलभूत विषय की हम बात करूं तो देखिए, मैं पूर्व मंत्री की बात करता हूं। अमरजीत भगत जी ने स्वयं कहा था कि, और विधानसभा के पटल पर लिखा हुआ है कि उनके कार्यकाल में 69,000 मैट्रिक टन चावल गायब हो चुका था। तो निश्चित रूप से अगर हम कहें तो भ्रष्टाचार की अगर कहीं पराकाष्ठा इनके कार्य, मैं उसकी हम बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने वही लिखा कि वैश्विक स्तर पर परेशानियां हैं, उसके बावजूद ही मोदी जी के कार्यकाल की नीतियों का ही प्रभाव है कि उसके बावजूद हम लगभग 2.5 लाख करोड़ से अधिक की सब्सिडी के माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को डीएपी उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान की जो परिस्थितियां, उसके बावजूद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम किसानों को पूरा खाद उपलब्ध कराएं। और देखिए, जो आपने कहा ना कि भाई युद्ध रुकवा दिया, देखिए किसी किसी क्षेत्र में उत्पादन होता है। अगर मान लीजिए यूक्रेन के किसी क्षेत्र पर यदि वहां पर हमला हो गया होगा, जिसके चलते उत्पादन कम हो गया होगा, तो उसका प्रभाव हमारे देश में देखने को मिल रहा है। फिर भी हमारी सरकार तत्परता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक काम कर रही है, और निश्चित रहिए कि आने वाले समय पर हम वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से पूरे किसानों का हम अगर कहें तो सबसे अधिक हम लाभ पहुंचाएंगे। वेगेंद्र सोनवर जी, देखिए वेगेंद्र जी, यहां पर यह कहा जा रहा है कि
पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हो जाएगा। हालांकि जब मैं बच्चा था, जब मुझे थोड़ा थोड़ा किसानी विसानी समझ में आई, मेरे घर में मैं देखता था कि घर में भाई जो है मेरे बड़े भाई उठ करके जल्दी जल्दी सुबह निकल रहे होते थे। मैं पूछता था कहाँ जा रहे हैं, तो कहते थे खाद की लाइन में लगना पड़ेगा। एक दो लोगों को साथ लेके जाते थे और रात को कई बार खाली हाथ लौट आते थे। थोड़ा बहुत स्थिति बदली है, ज़्यादा नहीं है। वो पूरा 24 घंटे का स्पैन घट करके 7-8 घंटे तो अभी भी है। और वो ही कह रहे हैं कि हम ठीक जल्दी कर देंगे ठीक। मुझे ये बताइए, क्या वाकई में ये इतनी बड़ी समस्या है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व गुरु जैसे देश के लिए, पीएम मोदी जैसे सशक्त नेता के लिए, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन वाली जबरदस्त बड़ी सरकार के लिए डीएपी अरेंज कर पाना क्या इतनी बड़ी समस्या है? कहां से आता है? कौन सी ऐसी चीज है? चांद से खुदाई होती है इसकी? क्या होता है? हमारे पास जो संसाधन है, जो फर्टिलाइजर यूनिट्स हमारी लगी हुई हैं, क्या उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती? और क्या क्या नए प्लांट 11 साल में खड़े नहीं किए जा सकते? कितनी रॉकेट साइंस है सर, मुझे बताइए इसमें। हो जाएगा वहां से, नहीं तो फिर जी अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न था। जो आज 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, आज 25 साल पे हम फुल प्रूफ प्लान नहीं है हमारे पास। ना तो धान खरीदी का है, ना खाद उपलब्धता का है, ना भुगतान के लिए है, ना दलहन तिलहन की व्यवस्था पे है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु वो सरकारें आज व्यापार करने पे उतारू हो गई है। जैसा कि ये सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, ये दोनों दारू बेच रही है और दारू उपलब्ध कराने के लिए ये ऐसे ऐसे ऐप ला रहे हैं और इतनी भयंकर मात्रा में दुकान खोली जा रही है। ना ये शिक्षा की ओर देखना चाहते हैं, ना प्रदेश को उत्थान की ओर देखना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसान को ये भी चाहते हैं कि ये दारू पिलाएं और ये यहाँ की जनता को कमजोर करें और अक्षम बना के रखें, ताकि ये राजनीति करते रहें ये लोग। ठीक है मैं और ये निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, डीएपी का मतलब डाई अमोनियम फास्फेट होता है। ग्रोमोर जो है 28-28 होता है, डीएपी 18-46 होता है, एनपीके जो है 20-20 0.13। तो ये जानबूझ के जो एनपीके जो खाद है वो फूलों में, फलों में उपयोग होने वाली खाद को ये हम लोगों को उपयोग करे बोल रहे हैं। और डीएपी जो 18-46 खाद है, जो हमारे धान के लिए, गेहूं के लिए, दलहन तिलहन के लिए उपयुक्त है, उस खाद को ये उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। ठीक जी। अनिल जी आपके पास आता हूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यहाँ जब देखा कि अब खाद की कमी है, अब हमसे पूछा जाएगा खाद क्यों नहीं है, क्या नहीं है, तो एक नया शगुफा निकलता है कि वो जो फूलों वाली खाद है एनपीके, उसको डाल दो, वो भी तो बढ़िया है, उसमें ये ज्यादा होता है, वो ज्यादा, तो उसके फायदे गिनाने लग गई केंद्र सरकार। अरे भाई, जब आपके पास इतना अच्छा ज्ञान है कृषि का, तो इतने सालों से क्यों किसानों को इस्तेमाल करने दे रहे थे गलत चीजें? अगर एनपीके ही सही था तो क्यों डीएपी दे रहे हो आप? एनपीके ही दे देते फिर। मतलब कुछ भी चल रहा है किसानों के साथ, और सरकार की उस बात को अगर कोई मान के बेचारा कर ले तो उसकी तो फसल चौपट। एक तो जो चाहिए जरूरत का वो दे नहीं रहे, ऊपर से अपनी गलती को छिपाने के लिए कह रहे हैं ये नहीं है तो ये डाल दो। क्या चल रहा है किसानों के साथ इस देश में? मुझे तो हैरानी होती है कि क्या इस तरह से डील किया जाता है किसानों की समस्याओं को? क्या इस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए कि युद्ध चल रहा है, आप हेलीकॉप्टर में बैठ के जाइए और डीएपी ले आइए? क्या इस तरह से एड्रेस किया जाता है? राज्य के कृषि मंत्री कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठ के जाके डीएपी ले आइए, और एक केंद्रीय मंत्री जो कहते हैं कि भाई इसमें ये थोड़ी डलता है धान में। अब वो छत्तीसगढ़ के किसान जो सदियों से धान का कटोरा बनाए हुए हैं, उनको वो ये बता रहे हैं कि इसमें क्या डालना है आपको। क्या चल रहा है बताइए सर देश में? अभिलाष जी, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कृषि मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता दोनों कह रहे हैं यूक्रेन से आता है और युद्ध चल रहा है इसलिए देश में नहीं आ रहा है। आप निजी दुकानों में देखिए, निजी व्यापारियों के पास देखिए, जो बढ़ी हुई दर पर बेच रहे हैं, कितना डीएपी चाहिए आपको? वो डीएपी है देश में। समस्या इस बात की है कि राज्य सरकार को कालाबाजारी को प्रोत्साहन देना है। जितना अभिलाष जी डीएपी चाहिए उससे दुगुना आपको मिल जाएगा। सवाल इसका है कि किसानों से लूट कैसे की जाए, उनको दुगुनी कीमत पर कैसे बेचा जाए।
किस तरह से षड्यंत्र राज्य सरकार बिचौलियों के साथ मिलकर खेल रही है और कमीशन का खेल चल रहा है, उसका उदाहरण देखना है तो आप निजी व्यवसायियों के पास चले जाइए। उनके लिए क्या वो यूक्रेन जहाज में गए थे और लेके आए डीएपी? क्या राज्य सरकार बस को नहीं दे रही है यूक्रेन डीएपी? ये जो खेल है अभिलाष जी, और जिस तरह से ये विकल्प गिना रहे हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा साहब तेल महंगा हो गया, तेल क्यों खाते हो, हार्ट अटैक होता है। मैं तो नहीं खाती, तेल खाना छोड़ दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये कहती थी 5 वर्ष चाहिए भाइयों बहनों, एक 5 वर्ष आप दीजिए, अच्छे दिन कैसे आएंगे हम बताएंगे, आत्मनिर्भर भारत बना देंगे। 3-5 वर्षीय है, ये तीसरी पंचवर्षीय है अभिलाष जी, जब हम ये सुन रहे हैं। हमको विश्व के किसी देश पे डिपेंड नहीं रहना है, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे, 15 लाख खाते में आ जाएंगे और रोजगार तो 2 करोड़ मिल जाएंगे। समस्या इस बात की है अभिलाष जी, बड़ी बड़ी बात करने वाले कभी कहते थे साहब डबल इंजन तो लगा दो आप, छत्तीसगढ़ में कोई समस्या ही नहीं बचेगी। अब तो ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, कई इंजन लग गए। अब दिक्कत आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेसियों की देन है। भले आप 15 साल पहले सरकार में थे, अभी फिर 19 महीने से हैं। और कभी कह देते हैं नेहरू जी की देन है, कभी कहते हैं अमेरिका की देन है। ठीक है अनिल जी, सवाल जब आपको दूसरे की देन बताना था तो क्यों सरकार में बैठे हैं आप? ठीक है, अपनी जवाबदेही और संवेदनशीलता सुनिश्चित करिए, किसानों के साथ छल बंद करिए। ठीक है प्रवीण जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए ऐसा नहीं है कि डीएपी कम है, पैसा फेंकिए, आपके घर पर ट्रक का ट्रक खड़े कर दिए जाएंगे डीएपी की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके कार्यकाल में है, ये पहले से चल रहा है। आपके अधिकारियों को पता नहीं मिलता तो हमसे पूछ लें, ये वेगेंद्र जी जैसे लोग हैं, किसान नेता हैं, ये अनिल जी भी मदद कर देंगे। और नहीं तो किसी भी आसपास के किसान से पूछ लें कि भाई डीएपी कहां पर काले बाजार में ज्यादा रेट पर मिल जाएगी। ये अधिकारियों को पता नहीं चलता, समझ में आता है उनकी तो मजबूरी है कि क्यों पता नहीं चलता। पर ये मंत्रियों को, नेताओं को, आप जैसे प्रबुद्ध जनसेवकों को भी पता नहीं चलता। क्यों नहीं छापे मारे जाते भाई, क्यों नहीं निकलता डीएपी? और बिक रहा है, सबको दिख रहा है। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, सबको दिख रहा है। किसानों को नहीं मिल रहा है सोसाइटी से, पर यहां पर बिक रहा है। और वहां एक छापा छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपके प्रश्न में 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये, तो क्या एक प्राइवेट संचालक जो है डीएपी की बिक्री कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर कोई निश्चित रूप से चाहे तो कर सकता है। अगर कालाबाजारी कर रहा है तो वो निश्चित रूप से अवैध है, जिस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करते रहेगा। लेकिन जो बार बार ये अनिल चौहान जी आरोप लगाना चाह रहे हैं कि भाई प्राइवेट दुकान में क्यों मिल रहा है करके, भाई निश्चित रूप से अगर हम कहें तो एक व्यापारी अगर अन्य देश से अगर खरीद रहा है तो उसकी मात्रा, उसको अगर कहें तो उसकी मात्रा की तुलना कम है जिस मात्रा में भारत सरकार इंपोर्ट करती है। तो जब बहुत बड़ी संख्या में इंपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान की परिस्थितियों में इंपोर्ट करने, वर्तमान में हमारे पास कुछ न कुछ त्रुटियां हैं या कमियां हैं, उस कमी को हम अन्य सूत्रों के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, देखिए अगर हम भारत की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक धान की राशि 3100 रुपए प्रति क्विंटल हम दे रहे हैं। सबसे अधिक अगर एकड़ में खरीदारी करें तो 21 क्विंटल खरीदारी हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है कि वही कांग्रेस की पार्टी है जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर, अरे सुन लीजिए, जो भाई वर्मी कंपोस्ट के नाम पर गोबर में आप मिट्टी मिलाकर बेचते थे, आरोप की न लगाए। आपने तो गौठान घोटाला किया था, गोपाल आपने, बोलिए। देखिए वही कहता ना कि जब सच सुनाते तो उनको तकलीफ होती है। अपने कार्यकाल में गौठान घोटाला और गौमूत्र घोटाला करने वाले कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगा रही है। पूरे भारत में सबसे अधिक किसानों को अगर कहीं पे राशि मिलती धान की तो हमारे प्रदेश मिलती है, छत्तीसगढ़ सरकार को। ठीक है ना, ठीक है। अरे मैं आपको बता दूं, देखिए प्रवीण जी, सबसे अधिक राशि हम देते हैं और 25 वर्ष के इतिहास के इस प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक 147 लाख मीट्रिक टन की अगर धान खरीदारी। हाँ, आप लोग सबसे ज्यादा राशि देते हैं, अच्छा है। पर देखिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना कि फिर किसान ज्यादा पैदा ही नहीं कर पाए कि ना ज्यादा पैदा होगा ना खरीदी। भाई पैदावार भी बढ़वाइए और उनको डीएपी एपी दिलवाइए। दूसरा सवाल यह है कि जब आप मानते हैं कि सहकारी, हमने जो सरकार ने खरीदा, उसके लिए प्रतिबंध है, जो सरकार ने खरीदी है डीएपी या जो यूरिया खरीदा या जो केमिकल खरीदा, वो हो सकता है थोड़ी कम आई हो, और आप मानते हैं कि खुले बाजार में मिल रहा है, आप सब्सिडी देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते हैं? सीधे किसानों के खाते में डाल दीजिए और बोल दीजिए जहां से खरीदना खरीद लीजिए। 2.5 लाख करोड़ से प्रवीण जी मेरी बात सुनिए, प्रवीण जी मेरी बात सुनिए, प्रवीण जी मेरी बात सुनिए। अभी आप मेरी बात सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि खुले बाजार में मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि तो भाई खुले बाजार से खरीद लेंगे। भाई आपको तो किसानों को देना है ना,
प्रति बोरी आपको अगर 200 रुपए देना है तो देना है। आप बोलिए कि खरीद लीजिए, एक सिस्टम बना देते हैं, बार बार का ये सबका रोना बंद। आप यकीन मानिए युद्ध चल रहा होगा, परमाणु बम फट रहे होंगे, प्राइवेट जो हमारे सेक्टर के लोग हैं वो जाएंगे और उससे ज्यादा यूरिया खरीद के लाके प्रदेश में रख देंगे देश में। आप बना दीजिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट वाली स्कीम की भाई आपने खरीदा आपको मिल जाएगी इतना पैसा, आपने इतना खरीदा तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दीजिए। सर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उत्तर दे रहा हूं अभिलाष जी, जब बिल्कुल हम कर रहे हैं, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जब खाद की कीमतें आसमानी छू रही है, तब केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ से अधिक की सब्सिडी देकर खाद को सस्ते दामों में हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करा रही है। तो निश्चित रूप से हमारी ये कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता के चलते हमारे किसान भाइयों को कम दाम पर मिल रहे हैं। और जो बार-बार मिल रही है सर, नहीं मिल रही है, समस्या है, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। वेगेंद्र जी क्या ऐसा नहीं मैं हो वही सकता? कह रहा हूं, हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता पूर्वक काम कर रही है। नहीं मिल रही है, कार्यकाल में समस्या देख लीजिए, कम दाम वाली नहीं मिल रही है, ज्यादा दाम वाली मिल रही है। मेरा यह कहना है कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं तथाकथित तौर पर, वो आप डायरेक्ट किसानों को दे दीजिए, वो जहां मिल रही वहां से ले लेंगे। आपके पास नहीं है अवेलेबिलिटी तो आपका उद्देश्य तो किसानों को फायदा पहुंचाना है ना, वो भी अवेलेबल करा रहे हैं, चैनल को फायदा पहुंचाना है। विकल्प भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, एनपीके 28-28, एनपीके 12-32 भाई 16 भी अवेलेबल करा रहे हैं। आप बोलिए ये वो जो मांग रहे हैं वो दीजिए ना सर, आप क्यों चेंज कर रहे हैं? वेगेंद्र जी क्यों चेंज किया जा रहा है भाई? ये एनपीके 28-28 और तमाम चीजों पर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? जी मैंने पहले भी बताया था अभी आपके चैनल पे कि एनपीके का जो मात्रा होता है 20-20 0.13 होता है और डीएपी का होता है 18-46। अब 18-46 जो है धान की फसल, चना की फसल या गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। एनपीके जो है जैसा आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि ये फूलों के लिए या फलों के लिए एनपीके का यूज किया जाता है। और आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब प्राइवेट दुकान में खाद है और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 80% खाद सरकारी दुकान में जाएगा और 20% खाद प्राइवेट दुकान में, तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया। 80% प्राइवेट को जा रहा है जबकि पॉलिसी बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि डायरेक्ट सब्सिडी दे दे किसानों को, और सब्सिडी नहीं देना है तो सरकार में बैठे राजनीतिक लोग अपना हिस्सा बांट ले, अपना तय कर ले, परंतु समय पे किसानों को खाद उपलब्ध करा दे ताकि किसान जो है बेधड़क अपनी खेती में काम में लग जाए और देश को उत्पादन के मामले में उच्च शिखर पे ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये किसानों का वादा है, परंतु ये राजनीतिक दल जो है अपना चाल चरित्र चेहरा सुधार ले। ठीक है, देखिए 2-3 चीजें हैं। प्रॉब्लम कोई होती है तो उसके 2-3 सॉल्यूशन होते हैं। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, हम यूनिट्स बना सकते थे। पिछले 11-12 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, देश में फंड की कमी नहीं है, विजन की कमी नहीं है, और बीजेपी के नेताओं की बात माने तो किसान हितैषी योजनाओं की कमी नहीं है। पर पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं, कौन से उद्योगपतियों की दबाव है कि वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हर साल किसान को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सीधा आरोप मैं लगा रहा हूं, क्यों नहीं लगा रहे भाई? आप सब चीजें बना रहे हैं तो ये क्यों नहीं बन रहे आपके? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब आपको पता है कि मौजूदगी है, उपलब्धता है, तो किसानों को शिफ्ट कर दीजिए। तीसरा, जब खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, महंगे दामों पर बिक रहा है, तो छापे क्यों नहीं पड़ रहे? ना लॉन्ग टर्म कोई प्लान दिख रहा है, ना तात्कालिक तौर पर राहत देने की कोई बात हो रही है, और उस पर बयान आ जाते हैं कि ये वाला चाहिए, छोड़ो आप ये वाला इस्तेमाल करो, आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ और वहां से भर करके ले आओ। किस तरह की बातें हो रही हैं, इससे समझ में आता है कि शायद किसानों को लेकर सरकार हो सकती है पर मंत्री जो लोग हैं या जो नेता हैं वो तो बिल्कुल संजीदा नहीं है। वेगेंद्र सोनवर जी का जो दर्द है वो हम समझ सकते हैं, किसानों का दर्द समझ सकते हैं, पर सवाल यही है कि क्या सरकार इनका दर्द समझकर निदान देगी या फिर यही कहेगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, अगली बार ये तकलीफ नहीं होगी और अगली बार भी हम यही सुनेंगे, क्योंकि पिछले 3 दशकों से सरकारें हमें लगभग यही सुना रही हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा प्रवीण जी, अनिल जी और वेगेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।